केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर साहिबगंज आएंगे और अमित शाह के दौरे को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी बुधवार को साहिबगंज पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियां को जायजा लिया गया, तो वहीं दोनों नेताओं ने तैयारियों के सिलसिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यहाँ की खनिज संपदा, कोयला, बालू, पत्थर को लूटते आ रही है। हेमंत सोरेन ने झूठे वादे के सहारे यहां के युवाओं एवं बेरोजगारों और महिलाओं और जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। परिवर्तन यात्रा जो कि झारखंड में आज जिस प्रकार की सरकार चल रही है पिछले 5 वर्ष, सरकार ने लोगों को ठगा ही है, लोगों को लूटा ही है। अब याद करिए, उन्होंने जितनी भी वादा किए थे, एक भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि गरीबों को साल में हम 72,000 रुपया देंगे। 5 साल पूरा हो गया भाई, अब 1 महीना भी नहीं था, 1 साल भी नहीं था। उन्होंने घोषणा की थी कि जो विकलांग है, दिव्यांग है, विधवा है, वृद्ध है, महिला है, जो पेंशन जिसको मिलता है, कहा था कि हम 2,500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी नहीं दिया। लेकिन कुछ दिया नहीं और लूटा तो सब कुछ, पत्थर को भी लूटा, बालू को भी लूटा, कोयला को भी लूटा, यहाँ तक कि मिलिट्री की जमीन तक के भी लूटा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर साहिबगंज आएंगे और अमित शाह के दौरे को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी बुधवार को साहिबगंज पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियां को जायजा लिया गया, तो वहीं दोनों नेताओं ने तैयारियों के सिलसिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यहाँ की खनिज संपदा, कोयला, बालू, पत्थर को लूटते आ रही है। हेमंत सोरेन ने झूठे वादे के सहारे यहां के युवाओं एवं बेरोजगारों और महिलाओं और जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। परिवर्तन यात्रा जो कि झारखंड में आज जिस प्रकार की सरकार चल रही है पिछले 5 वर्ष, सरकार ने लोगों को ठगा ही है, लोगों को लूटा ही है। अब याद करिए, उन्होंने जितनी भी वादा किए थे, एक भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि गरीबों को साल में हम 72,000 रुपया देंगे। 5 साल पूरा हो गया भाई, अब 1 महीना भी नहीं था, 1 साल भी नहीं था। उन्होंने घोषणा की थी कि जो विकलांग है, दिव्यांग है, विधवा है, वृद्ध है, महिला है, जो पेंशन जिसको मिलता है, कहा था कि हम 2,500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी नहीं दिया। लेकिन कुछ दिया नहीं और लूटा तो सब कुछ, पत्थर को भी लूटा, बालू को भी लूटा, कोयला को भी लूटा, यहाँ तक कि मिलिट्री की जमीन तक के भी लूटा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर साहिबगंज आएंगे और अमित शाह के दौरे को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी बुधवार को साहिबगंज पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियां को जायजा लिया गया, तो वहीं दोनों नेताओं ने तैयारियों के सिलसिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यहाँ की खनिज संपदा, कोयला, बालू, पत्थर को लूटते आ रही है। हेमंत सोरेन ने झूठे वादे के सहारे यहां के युवाओं एवं बेरोजगारों और महिलाओं और जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। परिवर्तन यात्रा जो कि झारखंड में आज जिस प्रकार की सरकार चल रही है पिछले 5 वर्ष, सरकार ने लोगों को ठगा ही है, लोगों को लूटा ही है। अब याद करिए, उन्होंने जितनी भी वादा किए थे, एक भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि गरीबों को साल में हम 72,000 रुपया देंगे। 5 साल पूरा हो गया भाई, अब 1 महीना भी नहीं था, 1 साल भी नहीं था। उन्होंने घोषणा की थी कि जो विकलांग है, दिव्यांग है, विधवा है, वृद्ध है, महिला है, जो पेंशन जिसको मिलता है, कहा था कि हम 2,500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी नहीं दिया। लेकिन कुछ दिया नहीं और लूटा तो सब कुछ, पत्थर को भी लूटा, बालू को भी लूटा, कोयला को भी लूटा, यहाँ तक कि मिलिट्री की जमीन तक के भी लूटा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर साहिबगंज आएंगे और अमित शाह के दौरे को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी बुधवार को साहिबगंज पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियां को जायजा लिया गया, तो वहीं दोनों नेताओं ने तैयारियों के सिलसिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यहाँ की खनिज संपदा, कोयला, बालू, पत्थर को लूटते आ रही है। हेमंत सोरेन ने झूठे वादे के सहारे यहां के युवाओं एवं बेरोजगारों और महिलाओं और जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। परिवर्तन यात्रा जो कि झारखंड में आज जिस प्रकार की सरकार चल रही है पिछले 5 वर्षों से, सरकार ने लोगों को ठगा ही है, लोगों को लूटा ही है। अब याद करिए, उन्होंने जितनी भी वादा किए थे, एक भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि गरीबों को साल में हम 72,000 रुपया देंगे। 5 साल पूरा हो गया भाई, अब 1 महीना भी नहीं था, 1 साल भी नहीं था। उन्होंने घोषणा की थी कि जो विकलांग है, दिव्यांग है, विधवा है, वृद्ध है, महिला है, जो पेंशन जिसको मिलता है, कहा था कि हम 2,500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी नहीं दिया। लेकिन कुछ दिया नहीं और लूटा तो सब कुछ, पत्थर को भी लूटा, बालू को भी लूटा, कोयला को भी लूटा, यहाँ तक कि मिलिट्री की जमीन तक के भी लूटा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर साहिबगंज आएंगे और अमित शाह के दौरे को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी बुधवार को साहिबगंज पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियां को जायजा लिया गया, तो वहीं दोनों नेताओं ने तैयारियों के सिलसिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यहाँ की खनिज संपदा, कोयला, बालू, पत्थर को लूटते आ रही है। हेमंत सोरेन ने झूठे वादे के सहारे यहां के युवाओं एवं बेरोजगारों और महिलाओं और जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। परिवर्तन यात्रा जो कि झारखंड में आज जिस प्रकार की सरकार चल रही है पिछले 5 वर्षों से, सरकार ने लोगों को ठगा ही है, लोगों को लूटा ही है। अब याद करिए, उन्होंने जितनी भी वादा किए थे, एक भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि गरीबों को साल में हम 72,000 रुपया देंगे। 5 साल पूरा हो गया भाई, अब 1 महीना भी नहीं था, 1 साल भी नहीं था। उन्होंने घोषणा की थी कि जो विकलांग है, दिव्यांग है, विधवा है, वृद्ध है, महिला है, जो पेंशन जिसको मिलता है, कहा था कि हम 2,500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी नहीं दिया। लेकिन कुछ दिया नहीं और लूटा तो सब कुछ, पत्थर को भी लूटा, बालू को भी लूटा, कोयला को भी लूटा, यहाँ तक कि मिलिट्री की जमीन तक के भी लूटा।